वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप। वेलकम टू माय चैनल जिया साद व्लॉग्स। तो रमज़ान का एक और दिन मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत ज़्यादा मुबारक हो। और आज रियान की फरमाइश थी कि उसके लंच बॉक्स में जो है वो फ्राइड नान बनाया जाए। तो मैंने फिर घर में ट्राई किया फ्राइड नान बनाना, और ये जो है ये मैंने आटे से ट्राई किया था। तो माशाल्लाह फिर भी अच्छा बन गया था, क्योंकि मसाला जो है वो कुछ बचा हुआ था रात का। तो मैंने सोचा कि इसी को यूटिलाइज़ करके तो उसके लिए जो है वो लंच बॉक्स बनाया जाए। लंच बॉक्स जो है वो तैयार हो गया, और इसके साथ ही मैं आपके साथ शेयर करूँगी आज की अपनी इफ्तारी। और मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैंने जो है वो कड़ी पकौड़ा कैसे बनाया, या मैं कड़ी पकौड़ा जो है वो कैसे बनाती हूँ। तो हस्बैंड जो है वो फ़्रेश पालक लेकर आए थे, और मुझे फ़्रेश पालक बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है देखने में, बहुत ही ज़्यादा आइज़ को अट्रैक्ट करती है। वैसे भी आइज़ के लिए ग्रीन कलर जो है वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो मैंने यहाँ पे कड़ी पकौड़ा बनाना स्टार्ट कर दिया था। सबसे पहले जो है वो मैंने प्याज को ब्राउन किया, लाइट ब्राउन। मैंने अपना जो है लहसुन और अदरक भी रेडी कर लिया था, और टमाटर, हरी मिर्च वगैरह उसकी भी कटिंग कर ली थी। बेसन को भी जो है मैंने अलग बर्तन में निकाल लिया था, और मैं फ्रिज से लस्सी भी निकाल कर ले आई थी। अच्छा, कड़ी बनाने का जो है मेरे ख्याल में हर एक का अपना मेथड होता है। क्योंकि जो मेरी आंटी है ना, वो जो है वो मुझसे थोड़ा डिफरेंट वे में कड़ी बनाती हैं, और मैं डिफरेंट वे में बनाती हूँ। जैसे कुछ लोग ना कड़ी जो है वो लस्सी की बनाते हैं, और कुछ जो है वो दही की बनाते हैं। जो दही की बनाते हैं उनकी कड़ी जो है वो ग्रेवी टाइप होती है, यानी थिक सी होती है, और उसको जो है वो रोटी के साथ लगा के खाया जाता है। लेकिन जो लस्सी की बनाते हैं तो उनकी जो कड़ी होती है वो थोड़ी पतली सी होती है, और वो रोटी को उसके अंदर डाल के उसकी सुरीद बनाकर इस तरह से वो खाते हैं। तो मेरा प्याज वगैरह उसके ये थोड़ा ब्राउन हो गया था, लाइट ब्राउन। और अब यहाँ पे मैंने जो है वो लस्सी को निकाल लिया था, और मैंने इसको पहले अच्छी तरह से लस्सी को भी थोड़ा फेंट दिया था। मैं इसमें ऐड कर रही थी बेसन, और बेसन ऐड करने के बाद जो है इसको आपने अच्छी तरह से फेंटना होता है, ताकि इसके जो बेसन की इसके अंदर गुठलियाँ वगैरह ना वो ना बने। और अगर आपकी लस्सी जो है वो ज़्यादा ही पतली है तो फिर आज आप उसमें बेसन जो है थोड़ा ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, ताकि जो लस्सी है और बेसन दोनों जब आपस में मिक्स हो जाए तो अच्छी सी कंसिस्टेंसी बन जाए, जिससे जो आपकी कड़ी होगी वो इतनी ज़्यादा पतली नहीं होगी। और अगर आपकी लस्सी जो है वो ठीक है, यानी इतना आपने उसमें पानी दही में ऐड नहीं किया हुआ, तो फिर तो आपको इतना बेसन ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने यहाँ पे इसके अंदर बेसन जो है वो ऐड कर दिया था, और इसके बाद मैंने इसको काफ़ी अच्छी तरह से फेंटा कि आपको इसके अंदर कोई भी गुठली वगैरह नज़र नहीं आ रही होगी। अब मेरा मसाला यहाँ पे रेडी हो गया था, और इसके अंदर मैं ऐड कर रही थी लस्सी। और आपको पता है, जब ये आप इसके अंदर लस्सी ऐड करें तो उसके बाद ना आपको अच्छी तरह से इसको हिलाना पड़ता है, जब तक कि इसको बॉयल वगैरह ना आ जाए। और जब मैंने इसको फ़र्स्ट टाइम बनाया ना, मुझे ऐसे पता नहीं था। मैंने मसाला वगैरह बना के उसके अंदर मैंने लस्सी ऐड करके तो मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया, और मैं धनिया वगैरह काटने में लग गई। तो वो क्या हुआ कि जब मैं वापस आई तो मेरी जो लस्सी थी वो फट चुकी थी, और उसमें ना फुटकियाँ सी नहीं जैसे होती हैं उस तरह से बन चुकी थी। उसके बाद अब मैं जब भी कड़ी बनाती हूँ ना, तो जब तक इसका जो है वो बॉयल वगैरह ना आए तो मैं इसको स्टिल जो है वो हिलाती रहती हूँ। चमचा यानी आपने नहीं छोड़ना, स्टिल में इसको हिलाती रहती हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैंने आपसे अपना मेथड शेयर किया था, और मेरी आंटी जो हैं वो क्या करती हैं, वो मसाले के अंदर ही बेसन ऐड कर देती हैं, और फिर वो उसको अच्छी तरह से मिक्स करती हैं। उसके बाद ना उसको थोड़ा सा पकाने के बाद फिर वो उसमें लस्सी ऐड करती हैं। तो यहाँ पे मेरी कड़ी में बॉयल वगैरह आ गया था, और अच्छी तरह वो उबल चुकी थी। तो अब मैंने इसके अंदर जो है वो पालक ऐड कर दिया था। पालक ऐड करने के बाद मैंने इसको दम दे दिया उसके ऊपर, यानी वो करके इसको मैंने दम वगैरह रख दिया था। और अब मैंने इसमें ऐड करने थे पकोड़े, और पकोड़े जो है वो मैंने घर में नहीं बनाए, मैंने जो है वो बाज़ार से मंगवाए थे। क्योंकि मुझे जो है ना चीज़ों को फ्राई करना, और या इस तरह ना मैं फ्राई का काम जो है ना वो मुझे इतना अच्छा नहीं लगता, यानी मुझे इतना ख़ास पसंद नहीं है। क्योंकि मुझे फ्राई चीज़ें जो हैं वो इतनी पसंद भी नहीं हैं, और मेरे हस्बैंड को जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद है, और मेरे बच्चों को भी। वो भी स्टिल, यानी कि मेरे बच्चों और हस्बैंड उनको फ्राई चीज़ें बहुत पसंद है। और जब से ये रमज़ान स्टार्ट हुआ है तो माशाल्लाह से मेरे हस्बैंड जो हैं वो डेली पकोड़े या चिप्स इस तरह की चीज़ें जो हैं वो डेली बना रहे होते हैं। मुझे जो है वो फ्रूट चाट हो गए या दही भल्ले, इस तरह की मतलब मुझे लाइट सी चीज़ें जो हैं वो अच्छी लगती हैं। तो यहाँ पे मेरी जो कड़ी थी वो रेडी हो चुकी थी, और मुझे इसकी लुक जो है माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी। हाँ, ये मैंने लस्सी में बनाई थी। अगर आप घर में, अगर मैं बस सम टाइम ऐसे होता है कि मैं घर में खुद दही वगैरह जमाती हूँ, और जब मैं उसकी बनाती हूँ ना दही, तो मैं फिर उसमें पानी नहीं ऐड करती, करूँ तो बहुत कम, तो वो जो है ना कड़ी वो ज़्यादा मज़े की बनती है और बहुत ठीक सी होती है। तो ये जो है ना, ये मेरे हस्बैंड के फ्रेंड जो है वो लस्सी लेके आए थे, तो उनके अपने घर में काफ़ी ज़्यादा भैंसें वगैरह होती हैं, तो उनकी काफ़ी मिकदार में वो लेके आए थे लस्सी। और फिर वो ना पतली थी ऐसे, तो इस वजह से ना थोड़ी ऐसी बनी है। और मैंने कड़ी वगैरह बना ली। उसके बाद यहाँ पे हस्बैंड जो है वो बना रहे थे चिप्स अफ्तारी के लिए। और
तब तक मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपना जो है वो फ्रूट काटने का काम कर लूँ। ना अब आज का जो मेरा व्लॉग है वो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया है, तो आपने बिल्कुल बोर नहीं होना और जो है आपने मुझे कमेंट्स में बताना है कि आपको जो है आपका जो मेथड है कढ़ी बनाने का वो किस तरह का है, इससे डिफरेंट है या आप भी बिल्कुल सेम इसी वे में जो है कढ़ी बनाते हैं। और यहाँ पे हमारे फ्राइज़ रेडी हो चुके थे और अब हस्बैंड बना रहे थे पकोड़े, कि जो मसाला वगैरह बच गया उससे उन्होंने पकोड़े बनाए। फ्राइज़ वगैरह जो हैं वो हमने निकाल लिए थे और यहाँ पे रहीन की आवाज़ें आ रही थी कि उसे फ्राइज़ जो है वो डाल के दे दिए जाए। रेहान तो माशाल्लाह से सब्र कर लेता है, उसे हम कहते हैं कि जब अफ्तारी होगी ना, अज़ान होगी, तो तब हम सारे जो है वो इकट्ठे बैठ के अफ्तारी करेंगे। लेकिन रहीन छोटी अभी उसे इन चीज़ों की इतनी समझ नहीं है, तो इसलिए उसको फिर डाल के देने पड़े। और यहाँ पे भाभी ने जो है वो भेजे हैं मेरे लिए पकोड़े, और वो माशाल्लाह से जब से रमज़ान मुबारक स्टार्ट हुआ है तो मेरे लिए कुछ ना कुछ अफ्तारी में भेजती रहती हैं और मैं भी उनके लिए कुछ ना कुछ भेजती हूँ, और इससे माशाल्लाह आपस में मोहब्बत जो है बढ़ती है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और इसके बाद ये मेरी नेबर हैं, उन्होंने सालन बनाया था तो वो उन्होंने भेजा है, और साथ ही मेरे हस्बैंड जो है वो चाट ले आए, क्योंकि आपको तो पता है उनको चाट बहुत पसंद है। और साथ साथ मैं यहाँ पर अपना फ्रूट वगैरह जो है वो कट कर रही थी। मेरा जो है फ्रूट वो रेडी हो चुका था और मेरे हस्बैंड के पकौड़े और चिप्स वगैरह वो भी रेडी हो चुके थे। मैं यहाँ पे हमारी जो अफ्तारी है वो डन हो चुकी थी और मैंने सब कुछ यहाँ पे जो है वो लगा दिया है। मैंने चाट को भी एक बॉल में निकाल दिया है, केचप भी मैंने रख दी है, फ्रूट्स वगैरह भी सारे मैंने कट कर दिए हैं, और जो भाभी ने पकौड़े भेजे थे वो मैंने जो है वो सेपरेट रखे हैं, और ये जो मेरे हस्बैंड ने बनाया वो भी सेपरेट है। और मैं अक्सर कोई चीज़ भेजे मैं उसको सेपरेट ही रखती हूँ ताकि मैं टेस्ट करूँ कि उनका टेस्ट जो है वो कैसा है। और यहाँ पे हस्बैंड चाह रहे थे कि साथ ही चाय भी बना दी जाए, क्योंकि हमने सहरी में आज चाय नहीं पी थी, तो इस वजह से जो है वो चाय से आपको पता है वो थकावट जो है वो कम हो जाती है। तो चाय हमारी जो है वो यहाँ पर रेडी हो चुकी थी। आई होप आपको आज का मेरा जो व्लॉग है वो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा है तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, मेरी वीडियो को फुल वॉच करना है और इसे लाइक करना है और कमेंट भी लाजमी करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, दुआओं में मुझे लाजमी याद रखना है। खुसूसन अफ्तारी टाइम आपने लाजमी जो है वो दुआ में मुझे शामिल करना है। अल्लाह हाफिज़।